सर। हेलो। हेलो। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है आ रही है। ठीक है। सर मेरे पास ना एक वेबसाइट थी। मतलब मैं वैसे ही यूट्यूब पे कुछ कुछ देख रहा था, तो उसमें वो बैकलिंक क्रिएशन वाली थी। मैं वो वेबसाइट भेजूं आपको एक बार? उसमें ना सबमिट साइट का ऑप्शन आता है एक। भेजना, देख के बताऊंगा। हाँ मैं भेज रहा हूँ। एक बार बताना एग्जैक्टली है क्या। चैट पे भेजी मैंने। ठीक है। ठीक है, माया सर्च। हाँ, ये तो सबमिशन की साइट है। मतलब इसको क्या साइट सबमिशन बोलेंगे? क्योंकि इसमें ना टॉप राइट में आप देखना सबमिट का बटन है, उस पर क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो उसमें नेम, कंपनी नेम, यूआरएल वो सब आता है। ये डायरेक्टरी सबमिशन की साइट है। डायरेक्टरी सबमिशन। हाँ, अच्छा। इसमें डायरेक्टरी वगैरह जो होती है ना, हम्म। सबमिट की जाती है। अच्छा। चलो, हमारा क्या हो गया था? लास्ट हमारा क्या हो गया था? आज आप एल्गोरिदम बताने वाले थे। ठीक है। लास्ट टॉपिक बताता हूँ। वेबसाइट स्पीड टेस्ट हो गया था। उससे पहले स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन हो गया था, जावास्क्रिप्ट भी हो गया था। ठीक है, चलो, अब हम लोग जो हैं वो अपडेट्स वगैरह इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। एक सेकंड, चार्जिंग वार्जिंग लगा लेता हूँ। नेट का भरोसा नहीं है मुझे। चलो,
स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हम बात कर रहे थे देखो एल्गोरिदम्स की, ठीक है। तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को थोड़ा बहुत कल एल्गोरिदम जो है वो एक्सप्लेन भी किया था कि एल्गोरिदम क्या है, ठीक है। तो जो एल्गोरिदम है वो बेसिकली क्या होते हैं, ये कुछ एल्गोरिदम का मतलब ये होता है बेसिकली, ये बॉट्स होते हैं, ठीक है, जो क्रिएट किए हुए होते हैं गूगल में, ठीक है। अब कोई पर्सन जो है वो अपनी वेबसाइट पे कोई गलत एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, कोई गलत एक्टिविटी करके अपनी वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश कर रहा है, कुछ शॉर्टकट्स मारने की कोशिश कर रहा है, तो ये गूगल को पता कैसे चलेगा कि भाई ये बंदा क्या गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। जिस तरीके से एसईओ किया जाता है ना, तो ब्लैक हैट एसईओ भी किया जाता है। ब्लैक हैट इन द सेंस कि जो डेवलपर्स वगैरह होते हैं या फिर जो एसईओ वाले होते हैं वही जो है कुछ ना कुछ अपना माइंड लगा के कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक्स वगैरह जो है निकाल लेते हैं, जिससे वेबसाइट क्या होती है जल्दी वो हो जाती है, रैंक हो जाती है। और एसईओ क्या है, एसईओ एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, जहाँ पे आप ऑर्गेनिक तरीके से काम करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है गूगल ने टाइम टू टाइम कुछ अपडेट्स निकाले हैं, ठीक है। वो अपडेट्स बेसिकली क्या हैं, वो अपडेट्स एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं, मतलब कि अगर आप एसईओ कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट उन जो भी एल्गोरिथम्स मैं आपको बताऊंगा, आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो तो सिंपली क्या है कि उसके बॉट्स जो है, उसके एल्गोरिदम जो है वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे, तो आपकी वेबसाइट पे उन चीज़ों को पकड़ लेंगे, ठीक है। और आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट का भी दो तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। एक तो क्या होता है कि आपकी सर वेबसाइट को ना, हाँ सर मैं कह रहा था, आप ये वो माइक वगैरह यूज कर रहे हो क्या? हाँ, उसको अनपिन करके एक बार दोबारा लैपटॉप पे लगा दो। आवाज़ नहीं आ रही? नहीं मतलब बीच में ना क्लाउड नॉइज आ रही है बहुत ज्यादा। अब बताओ, नहीं सर, अभी भी आ रही है। मतलब किस चीज़ की नॉइस आ रही है? वो स्टैटिक नॉइज है सर, वो जब पिन सही से लगता नहीं है तब आता है। मेरे साइड से नहीं है दिक्कत। अभी अभी थोड़ा तो बेटर है, थोड़ा बेटर है। अभी तो तुम्हें भी आ रही है। नहीं अभी मतलब बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, पर आपकी आवाज थोड़ी क्लियर आ रही है अब। अभी सही है थोड़ा। चलो ठीक है। तो कहाँ पे थे हम? एल्गोरिदम्स के अंदर थे, ठीक है। तो एल्गोरिदम्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली गूगल टाइम टू टाइम लॉन्च करता है, सो दैट कि अगर कोई वेबसाइट्स वगैरह पे कोई गड़बड़ वगैरह कुछ कर रहा है तो उन चीज़ों को वो ट्रैक कर सके, ठीक है। उसके लिए जो है वो एल्गोरिदम्स निकालता है, ठीक है। तो अब वो एल्गोरिदम्स हमें पता होने चाहिए, क्योंकि अगर हम वो चीज़ें करते हैं, वो गड़बड़ करते हैं, तो क्या होता है कि गूगल जो है वो दो चीज़ें करता है। एक तो पेनल्टी होता है, एक पेनलाइज होता है, ठीक है। पेनल्टी का मतलब क्या है कि अगर आप कुछ एक्टिविटी अनएथिकल एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए तो वो आपको क्या करेगा, पेनल्टी देगा। पेनल्टी में क्या कर सकता है कि आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाया तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग गिरा देगा, ठीक है। आप पहले दूसरे नंबर पे थे, हो सकता है वो 50 पे कर दे, 100 पे कर दे या 200 पे कर दे, वो उसकी वो होती है, वो कहीं पे भी आपको निकाल सकता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो पेनलाइज करना, ठीक है। पेनलाइज करने का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हम लोग जो है गूगल के अंदर कैसे रैंक करते हैं, जब गूगल हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करता है, ठीक है। अब इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, कविता बताओ, तुम बताओ। मैंने बताया ना तुम्हें इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग बताओ। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि जिस दिन हमारी जो वेबसाइट है ना, वो गूगल के डाटाबेस में ऐड होती है ना, तब हम्म, फिर वो जब गूगल का बोर्ड उसे रीड कर पाता है, तो वो ऑर्गेनिक रूप से वहाँ दिखने लगती है। हम्म, तो उस दिन से वेबसाइट इंडेक्स हो जाती है। सही बोला संदीप। हाँ सर, बेसिकली पहले गूगल बॉट आके उसको क्रॉल करते हैं वेबसाइट को, वो हम्म, चेक करते हैं उसमें क्या क्या है, और उसके बाद उसका एक सेट ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन अपने पास रख लेता है। तो जैसे ही वो अपने पास रख लेता है, उसके बाद बाकी ऑडियंस भी उसको मतलब ऑर्गेनिक प्रैक्टिस कर सकती है।
बेसिकली इंडेक्सिंग का मतलब क्या है कि जब हमारी वेबसाइट जो है गूगल के डेटाबेस पे चली जाती है, ठीक है। तो अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी करते हो या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो जो गूगल के एल्गोरिथम पकड़ लेते हैं, तो या तो वो हो सकता है आपकी रैंकिंग को गिरा दे, ठीक है, या फिर अगर आपने कुछ बहुत ज़्यादा ही ऐसा चीज़ कर दी है तो हो सकता है कि वो अपने डेटाबेस से आपकी वेबसाइट को उड़ा दे, ठीक है। अगर उसने अपने डेटाबेस से आपकी वेबसाइट को उड़ा दी तो आप फिर ऑर्गेनिक तरीके से गूगल पे कभी रैंक नहीं कर पाओगे, मतलब आप गूगल के सर्च इंजन पे कभी दिखाई नहीं दोगे। हाँ, वेबसाइट आपकी दिखाई देगी क्रोम के ऊपर या किसी के भी ऊपर आप चलाते हो, बट आप ऑर्गेनिक तरीके से कभी भी दिखाई नहीं दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बात हो रही है, डेटाबेस की बात हो रही है। तो वो हो सकता है आपके डेटाबेस, अपने डेटाबेस से आपकी वेबसाइट को उड़ा दे, ठीक है। तो इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एल्गोरिदम्स, ठीक है। मैं सारे एल्गोरिदम्स तुमको समझाऊंगा, तुमको अपनी लैंग्वेज में उसको ना उसके नोट बनाना है। अब तुम चाहे उसको हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कैसे भी भाषा में लिखो, वो एल्गोरिदम का मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला एल्गोरिदम जो है वो है पांडा अपडेट। ये लॉन्च हुआ था 23 फरवरी 2011 को। ठीक है, आप इसको पहले समझो और उसके बाद फिर तुम अपने अकॉर्डिंगली इसको लिख लेना अपने नोट्स के अंदर। देखो पांडा अपडेट क्या है, पांडा अपडेट जो है वो लॉन्च हुआ था कंटेंट डुप्लीकेसी को लेके। किस चीज़ को लेके, कंटेंट डुप्लीकेसी को लेके। क्योंकि पहले क्या था कि भाई बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स होती नहीं थी, ठीक है। एंड जब कोई वेबसाइट बनाता था तो वो क्या करता था कि दूसरी वेबसाइट से कंटेंट उठा के अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डाल देता था, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होता था कि लोग जो है दूसरी वेबसाइटों से कंटेंट उठा के अपनी वेबसाइट पर डालना शुरू कर दिया। अब अगर दूसरी वेबसाइट से कंटेंट उठा के तुम अपनी वेबसाइट पर डालोगे और इसी तरीके से इंटरनेट पे कॉपीड कंटेंट घूमता रहेगा तो यूज़र्स को नई इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, राइट। तो जब गूगल के बॉट ने ये चीज़ देखी कि भाई हर बंदा जो है इधर से उधर कॉपी पेस्ट हो रहा है, तो उसने ये अपडेट निकाला था 23 फरवरी 2011 को कि अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरी वेबसाइट का कॉपीड कंटेंट उठा के अपनी वेबसाइट पर डालेगा तो उसको हम पेनल्टी मारेंगे, उसकी रैंकिंग गिराएंगे, ठीक है। अब इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि जब भी तुम अपनी वेबसाइट बनाओ तो वेबसाइट बनाते ही तुमको अपनी वेबसाइट को क्या करना है, इंडेक्स करवाना चाहिए, ठीक है। अगर तुम इंडेक्सिंग नहीं करवाओगे, सपोज़ करो संदीप ने वेबसाइट बनाई, बहुत बढ़िया कंटेंट लिखा, सब कुछ लिखा, ठीक है। अब संदीप ने बोला कि चलो उसको 2-4 दिन में करवाता हूँ, उसको इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट वगैरह डालता हूँ कंसोल पे जाके, तुमने डील छोड़ दी। इतने में कविता आई संदीप की वेबसाइट पे और उसने देखा कि इसका कंटेंट अच्छा है, कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे डाल दिया पूरा का पूरा, और फिर उसके बाद क्या करा, कविता ने इमीडिएटली उसको इंडेक्स भी करवा दिया, ठीक है। तो अब कविता की वेबसाइट पहले इंडेक्स हो चुकी है, तो अब वो जब संदीप की वेबसाइट पे जाएगा ना तो संदीप को कंटेंट डुप्लीकेसी मारेगा। क्यों? क्योंकि उसने वो कंटेंट पहले कविता की वेबसाइट पे रीड कर लिया है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने पहले अपनी वेबसाइट पे डाल दिया और आप उसको इंडेक्स नहीं करा रहे हो तो वो आपका कॉपीराइट हो गया उसके ऊपर, नहीं। वो तो तब होगा जब आप अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवाओगे। तो यहाँ पे मैटर करता है कि इंडेक्स किसने पहले करवाई, किसकी वेबसाइट पे गूगल पहले जाके वो कंटेंट रीड करके आ जाएगा। गूगल को थोड़ी ना पता है कि किसने किससे कॉपी किया है, उसके लिए तो जिस वेबसाइट वो पहले आ गया वही उसके लिए क्या है, ओरिजिनल कंटेंट है। तो जिसकी वेबसाइट पे बाद में गया वो उसका कॉपीड कंटेंट है। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं कि वेबसाइट को फटाफट से हमें इंडेक्सिंग करवा लेना चाहिए,
ठीक है। तो पांडा अपडेट जो होता है वो किस लिए होता है, बेसिकली कंटेंट डुप्लीकेसी को पकड़ने के लिए किया जाता है, मतलब पकड़ने के लिए जो है वो लगाया जाता है पांडा अपडेट। ठीक है, अब इसको तुम अपने अकॉर्डिंगली उस पर लिख लो, नोट्स में लिख लो कि किस तरीके से तुम्हें बनाना है। आराम से उसको लिख लो कि ये जो अपडेट है वो बेसिकली कंटेंट डुप्लीकेसी के लिए लगाया जाता है, कि आपकी वेबसाइट पे जो भी कंटेंट होगा वो कॉपीड नहीं होना चाहिए। अब आप इसके अंदर देखोगे ना, वही जो तुम लोगों ने एसईओ के अंदर सीखा, होम पेज के अंदर वही सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। एसईओ के अंदर हमने देखा था ना, कंटेंट डुप्लीकेसी की हम एक्टिविटी कर रहे थे, तो हम क्यों बोलते हैं कि भाई कंटेंट डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए वेबसाइट पे, पांडा अपडेट लग जाएगा। सर जो आप बोल रहे थे ना कि अपनी वेबसाइट को सबसे पहले वो इंडेक्स करवा लेना चाहिए, तो टेक्निकली कहने का मतलब यही है ना कि वेबसाइट बनाते ही उसको मतलब उसका एसईओ शुरू करना चाहिए, हाँ, है ना? वेबसाइट बनाती है एसईओ, एसईओ करो, एसईओ करने से पहले उसको जो है इंडेक्स करवा लो, मतलब कि फटाफट से पहले तो खैर एसईओ करोगे उसके बाद ही इंडेक्स कराओगे, क्योंकि हाँ, नहीं अगर कोई पूछता है कि मेरे को कोई ये एक्टिविटी बताओ कि इससे मेरे को पता चल जाए मेरी वेबसाइट इंडेक्स हो चुकी है, तो उसको क्या जवाब देना है? क्या कोई क्लाइंट पूछे। अगर कोई क्लाइंट पूछता है कि मेरे को ये बताओ कि आप मेरी वेबसाइट इंडेक्स कैसे कराओगे, हाँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी वेबसाइट इंडेक्स हो गई है? अरे तो वो तुम्हें बताया तो था, उसके वेबसाइट यूआरएल के आगे साइट और कॉलन लगा के एंटर मारोगे जो तो वो कैच फाइल जो आती है। कैशे नहीं, कैशे तो हाँ, वो बताता है कि तुम्हारी वेबसाइट कब क्रॉल हुई थी लास्ट, साइट ठीक। फिर उसके बाद कॉलन, हाँ, वो डबल पता है मेरे डॉट, को। तो वो करके उसको ठीक। दिखाओ कि भैया तेरे अभी फ़िलहाल ये पेजेस इंडेक्स हैं गूगल के अंदर। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ साइट है उसमें आती नहीं है। इसमें नहीं आती। मैं एक साइट भेजता हूँ आपको, रुको। अरे तो उसमें कोई पेज नज़र नहीं आया, दैट मीन्स कि वो इंडेक्स नहीं हो रखे ना, पेज पेज ही इंडेक्स नहीं हो रखे, वो तो क्या होगा। जब गूगल पे पेज ही, कोई सा भी पेज अगर एक वेबसाइट का इंडेक्स नहीं है, हम्म। तो उस कंडीशन में कोई भी पेज वहाँ दिखाई थोड़ी ना देगा। एक मैंने चैट में भेजी है वेबसाइट, आपने एक बार चेक करना। क्या है, द मैजिक कवर डॉट इन। हाँ, तो रेंस के पेज। और इसका वो जो कैश फाइल जो हम चेक करते हैं ना, वो एक बार देखना। हाँ, कैश फाइल हो सकता है कि ना है, कैश फाइल में कई बार क्या होता है, दिक्कत होता है जब वेबसाइट पे, या तो फिर तुम्हें कैश फाइल के लिए पता क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम से कैशे वगैरह की वो जो है ना, वो सेटिंग्स पे जाके डिलीट करने पड़ेंगे। आ रहा है उसके अंदर, वो सेकंड में निकल जा रहा है। देखो, बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे कब आए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता देखना, इंपॉर्टेंट हम्म। होता है कि वेबसाइट के कितने पेज क्रॉल वो है इंडेक्स है। क्योंकि बॉट का तो आना भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर मेरी वेबसाइट के पेज इंडेक्स हैं तो ऑब्वियस ही बात है गूगल का बॉट आया होगा, तभी तो इंडेक्स करके गया होगा। हम्म। तो है, इसके पेज इंडेक्स हो रखे हैं। इसका इसका होम पेज हो रखा है,
शॉप वाला पेज हो रखा है, कार्ट वाला पेज हो रखा है, हेल्प सेंटर वाला हो गया, टर्म्स ऑफ सर्विसेज का हो गया है। इसके तो काफ़ी पेज इंडेक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 है। इसके 18 19 पेज हैं इंडेक्स। सर ये जो पांडा एल्गोरिदम जो आप बोल रहे हो, हम्म, ये इसी के अकॉर्डिंग हम लोग वो करते हैं ना कि हमारे 20% मैक्सिमम कॉपीड कंटेंट होना चाहिए, बाकी 80% हमारा ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, है ना? ये अपडेट ठीक। से आके तो पकड़ते हैं। मतलब कोशिश यही करो यार, कंटेंट कम से कम डुप्लीकेट निकले, मतलब कम से कम जितना हो सके। बेसिकली वही है कि प्लेगरिज्म जो होता है वो कम करके चलना होता है ना। मेरे को प्लेगरिज्म। याद है हम लोग वो यूज करते थे ना, क्या बोलते हैं, क्या, ग्रामरली प्रीमियम। हम्म। तो उसमें एक ऑप्शन होता है प्लेगरिज्म चेक करने का, हाँ, हम वो तो लोग पहले वहां से। पैराफ्रेजिंग और 10 चीज़ें, बहुत सारे ऐसे टूल मिल जाते हैं जो आपके जो आपका जो कंटेंट होता है ना उसको पैराफ्रेज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। बट आप कितना ही कन्वर्ट कर लो, वो कंटेंट निकल ही जाता है, डुप्लीकेसी उसके अंदर निकल ही जाती है फिर भी थोड़ी बहुत। हम्म। लोग करते हैं, पैराफ्रेजिंग वगैरह भी करते हैं इसके अंदर, ग्रामरली के अंदर हो जाता है। बट ठीक वही है सर, वाली बात है ना कि ये आज तो के हो टाइम गया। पे पॉड बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो पकड़ लेता है चीज़ों को। ठीक है, सर करके अब देख दिया। अब जैसे एआई का टाइम आ गया, तो बॉट भी तो मतलब एआई इंटीग्रेटेड होते होंगे। हाँ, तो बॉट तो एआई ही है, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो हैं। बॉट्स पहले से ही एआई थे, बट उन बॉट्स के थ्रू चीज़ें नहीं हो रही थी ना। वो बॉट सिर्फ चीज़ों को पकड़ रहा था। आज के टाइम पे तो हम उनको अपनी एक्टिविटी में यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। हम्म। कंटेंट बनाना हो गया, इमेजेस बनाना हो गया, एआई के थ्रू ही करते हैं सारी चीज़ें। यही तो गूगल का कहना है कि बॉट्स वगैरह पे कम फोकस करो और अपना कंटेंट डालने की कोशिश करो। यूनिक कंटेंट नहीं। हम्म। अगला सर यही है, पेज लेआउट। लिख लो उसको। ठीक है, पेज लेआउट अपडेट। अब ये पेज लेआउट अपडेट क्या है इसको समझो। देखो, पेज लेआउट अपडेट जो है वो गूगल ने लगाया कि ये जो होता है ना बेसिकली आपके पेज से रिलेटेड होता है। ठीक है, कि आपके जो वेबसाइट है उसके अंदर जो है आपको अपने पेज को क्लीन रखना है। मतलब कि बहुत ज़्यादा आपके पेज में एडवर्टाइजमेंट नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर आप गूगल एडसेंस के थ्रू अप्रूव होते हो तो गूगल तो अपने अकॉर्डिंगली क्या करता है, पहले आपकी वेबसाइट पे आता है, आपकी वेबसाइट को देखता है, जहाँ जहाँ पे भी उसको स्पेस दिखाई देता है वो वहाँ पे आपकी एडवर्टीज़मेंट को दिखाने की कोशिश करता है। बट ऐसे बहुत सारे प्राइवेट नेटवर्क एडवर्टाइज़र्स हैं जो प्राइवेट ऐड चलाते हैं। मतलब कि सपोज़ करो कि भाई मैं अपनी वेबसाइट, मेरी वेबसाइट पर बहुत ट्रैफिक आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पर ऐड चले। ठीक है, तो मैंने प्राइवेट एड्स जो है वो चला दी। अब क्या हो जाता है कि ना इतनी सारी ऐड चला देते हैं ना कि जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो वेबसाइट पे ख़राब हो जाता है। तुम लोगों ने भी कई बार देखा हो, कई वेबसाइट ऐसी होती हैं कहीं पे भी क्लिक कर लो कि किसी न किसी एडवर्टीज़मेंट में घुस जाओगे तुम। मतलब उसमें कंटेंट से ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट दिखाई देती है। अब जैसे वही देख लो, स्मॉल एसईओ टूल, उसके अंदर टूल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जाओ उसके अंदर एडवर्टीज़मेंट इतनी आती है कि कितनी परेशानी होती है उसको यूज़ करने में। तो बेसिकली पेज लेआउट अपडेट के अंदर उसने वो बताया था कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट, प्राइवेट एड्स वगैरह अगर चलाते हो अपनी वेबसाइट पे तो वहाँ पे गूगल फिर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, क्योंकि उससे जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो ख़राब होता है।
इसलिए जो है ये पेज लेआउट अपडेट जो है वो लॉन्च किया था। उसको अकॉर्डिंगली अपने देख लिख लो। लिख लिया सर ये तो। देख लिया कभी तक? हाँ, लिख दिया मैंने। चलो ठीक है, नेक्स्ट अपडेट पे आते हैं। पेंगुइन अपडेट। ठीक है, पेंगुइन अपडेट। अब देखो पेंगुइन अपडेट कौन सा अपडेट होता है। तो पेंगुइन अपडेट्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारी बात हो रही है बैकलिंक्स की। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अभी हम ऑफ पेज में हम जो है वो बैकलिंक वगैरह क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पेंगुइन अपडेट क्या था। पेंगुइन अपडेट के अंदर जो है, अगर आप अपनी वेबसाइट पे पेड और स्पैमिंग टाइप के बैकलिंक जनरेट करोगे तो उस कंडीशन में, या फिर लो क्वालिटी के अगर आप बैकलिंक जनरेट करते हो तो वहाँ पे पेंगुइन अपडेट आपको हिट करता है। मतलब आपको अपनी वेबसाइट पे लो क्वालिटी के या स्पैमिंग वाले बैकलिंक या फिर जो पेड बैकलिंक है वो नहीं परफॉर्म करने। वैसे बैकलिंक्स आपको अपनी वेबसाइट पे नहीं बनाने। ठीक है, नहीं तो गूगल आपको क्या करेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। अब जब हम देखेंगे कि बैकलिंक होते क्या हैं, किन वेबसाइटों पे हमें बैकलिंक बनानी चाहिए, बैकलिंक बनाने का क्या क्राइटेरिया होता है, तब जो है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा कि बैकलिंक्स कैसी वेबसाइटों पर हमें डालना चाहिए। बट अभी पेंगुइन अपडेट के अंदर तुम सिर्फ यही लिखो कि हमें पेड बैकलिंक्स, स्पैमिंग वाले बैकलिंक्स या फिर लो क्वालिटी के बैकलिंक जो है वो नहीं क्रिएट करना। अब वो कैसे बनते हैं लो क्वालिटी के और क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें जब ऑफ पेज बताऊँगा तो अच्छे से समझाऊँगा उस टाइम पे। पेड, लो और पेड बैकलिंक हो गए, तीसरा स्पैमी। क्या बोला? लो क्वालिटी बैकलिंक और स्पैमिंग बैकलिंक। पेड बैकलिंक, लो क्वालिटी बैकलिंक और स्पैमिंग वाले बैकलिंक। अभी इसमें मत उलझना कि बैकलिंक क्या होते हैं, सारा ऑफ पेज में हम सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है एग्जैक्ट मैच डोमेन अपडेट। ठीक है, अब एग्जैक्ट मैच डोमेन क्या है। देखो एग्जैक्ट मैच डोमेन का मतलब ये होता है
कि आपको कभी भी अपना डोमेन जब परचेज़ करना है तो आपका डोमेन ना एग्जैक्ट मैच वाला नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई डोमेन परचेज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो जो डोमेन होता है वो कंपनी के नाम से लेना चाहिए हमेशा, ठीक है? क्योंकि डोमेन होता क्या है, वो आपके कंपनी की पहचान ही तो होती है, आपकी कंपनी का नेम। तो हमें हमेशा अपनी कंपनी के नेम के अकॉर्डिंगली डोमेन लेना चाहिए, ठीक है? बट कई लोग क्या करते हैं ना कि अपनी वेबसाइट को जल्दी रैंक कराने के चक्कर में ना एग्जैक्ट मैच डोमेन ले लेते हैं। अब एग्जैक्ट मैच डोमेन का मतलब क्या हो गया? जैसे सपोज़ करो कि मेरी, फॉर एग्जांपल मेरी फ्लावर शॉप है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया flowershop.com, इस नाम से मैंने डोमेन ले लिया। अरे भाई, जब भी कोई गूगल पे फ्लावर शॉप टाइप करेगा, क्योंकि मेरा तो डोमेन ही flowershop.com है, तो भाई हमेशा किसकी वेबसाइट रैंक होगी? हमेशा मेरी वेबसाइट रैंक होगी, क्योंकि मेरी डोमेन का नाम ही फ्लावर शॉप मैंने रख दिया। तो कभी भी अपना एग्जैक्ट मैच डोमेन, दैट मीन्स कि जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो उसी नाम से, उसी कीवर्ड से हमें कभी भी डोमेन नहीं परचेज़ करना चाहिए। और आज के टाइम पे भी लोग ये कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत अपना कीवर्ड जो है ना अपने डोमेन पे डाल दें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप एग्जैक्ट मैच डोमेन बाय कर लोगे तो स्टार्टिंग में ही गूगल आपको सीधे वो कर ब्लैक लिस्ट पे डाल देगा, क्योंकि आपने क्या करा है, एग्जैक्ट मैच डोमेन ले लिया। अब भाई कोई भी बंदा फ्लावर शॉप लिखेगा ना गूगल पे, तो सबसे पहले आप ही की शॉप वहाँ पे, मतलब आप ही की वेबसाइट आपको वहाँ पे रैंक दिखाई देगी, क्योंकि आपका तो डोमेन ही फ्लावर शॉप के नाम से, ठीक है? तो ये कविता मैंने तुम्हें बताया भी था, जब मैंने तुम्हें डोमेन्स क्या होते हैं ये सब बताया था, उस टाइम पे बताया था ना एग्जैक्ट हाँ मैच बताया डोमेन। था। हाँ। हाँ, तो हमें कभी भी जो है वो एग्जैक्ट मैच डोमेन जो है वो नहीं लेनी है, नहीं नहीं यूज़ नहीं। करनी है, ठीक है? इसको लिख लो, एग्जाम्पल के साथ लिख लेना ताकि याद रहे। हम्म, लिख दिया। सर ऐसा बीच में मैंने लिंक्डइन पे एक मीम देखा था जहाँ पे एक रेस्टोरेंट का नाम था रेस्टोरेंट नियर मी। तो रेस्टोरेंट का अच्छा, तो नाम, मतलब वो काम नहीं करता। अब देखो रेस्टोरेंट नियर मी .com अगर वो ले लेगा, हम्म। ठीक है, तो भाई बंदा गूगल पे जैसे ही बंदा तो रेस्टोरेंट ढूंढते समय ये डालता है रेस्टोरेंट नियर मी, तो हमेशा हम्म। उसकी वेबसाइट ही नज़र आएगी वहाँ पे। और उसकी जेन्युइनली उसका मतलब रेस्टोरेंट के सामने ऊपर बोर्ड लगा था रेस्टोरेंट नियर मी का। हाँ देखो, उसने रजिस्टर वगैरह रेस्टोरेंट नियर मी का कर रखा होगा, बट हम्म। वेबसाइट बनाते समय उसको होगी दिक्कत, गूगल को थोड़ी ना पता है, तो वो उसको नेगेटिव इम्पैक्ट ही देगी। ये सब चीज़ें नहीं करनी है इसके अंदर, ठीक है? ये जो तरीके हैं वो सारे अनएथिकल तरीके माने जाते हैं, और अभी तो बिल्कुल गूगल के साथ कोई मजाक नहीं, गूगल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है इस टाइम पे। पहले क्या होता था कि ना, पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों को एसईओ के बारे में पता नहीं था, वेबसाइट के बारे में पता नहीं था, तो इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स नहीं होती थी, इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता था जो आज के टाइम पे हो गया है। तो इसलिए गूगल भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, स्ट्रिक्ट होता जा रहा है चीज़ों को लेकर, ठीक है? नेक्स्ट लिखो। ठीक है, पेडे लोन अपडेट, ठीक है? अब देखो ये जो पेडे लोन अपडेट है, ये जो अपडेट था इसने कुछ लिमिटेड कैटेगरी वाली वेबसाइटों के ऊपर लगाया है, ठीक है? जैसे कि लिख लो, लोन वाली वेबसाइट हो गई, कसिनो वाली वेबसाइट होगी, ठीक है? एंड इसके अंदर तुम्हारा फार्मास्यूटिकल इसके अंदर आता है, ठीक है? टेक्निकल सपोर्ट आ गया, टेक्निकल सपोर्ट वाली वेबसाइट्स हो गई। तो ये अलग अलग कैटेगरी की जो वेबसाइट्स होती हैं, स्पेशली इन वेबसाइट्सों के लिए इसने पेडे लोन जो है अपडेट निकाला है।
क्योंकि क्या है कि ना पे डे लोन अपडेट इसने इसलिए निकाला क्योंकि पहले के टाइम पे क्या हो रहा था कि जो ये इस तरीके की वेबसाइट्स होती है ना, कसिनो वसीनो और ये सारी की सारी ना उस गूगल के अकॉर्डिंगली स्पैमिंग करने वाली वेबसाइट्स हैं, और एक्चुअली में स्पैमिंग होती भी है इन सब चीज़ों से, ये सट्टा वट्टा और ये हो गया, ठीक है। तो इन वेबसाइटों से बहुत ज़्यादा स्पैमिंग की जाती है, तो इसीलिए जो है पे डे लोन जो है अपडेट निकाला गया, ताकि इस तरीके की वेबसाइट्स को रोका जा सके स्पैमिंग करने से, ठीक है। आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे ना, तो जितनी भी वो स्पैमिंग मतलब ये सट्टे बाजारी वाली जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ये जो है बहुत मुश्किल से रैंक होती है, मतलब इनका एसईओ करना बहुत वो होता है, खतरनाक होता है। इसका वैसे भी इनके पचड़ों में भी नहीं पड़ना चाहिए, कई बार फंस भी जाते हैं। एक बार मेरा ही एक स्टूडेंट था, उसको लक्ष्मी नगर में जॉब लगी थी, उसके बगल वाले जो एजेंसी थी वहाँ पे ना ये यही करते थे, ये क्या कहते हैं, जो गेमिंग वाली और ऐसी वेबसाइट्स नहीं होती थी इनकी, वो करते थे, वो एसईओ करते थे, वहाँ पे छापा वापा पड़ गया था। तो कभी भी इस सर तरीके की। मैं भी पहले जहाँ जॉब करता था, आइथम में, नोएडा सेक्टर 62 में, हाँ तो वहाँ पे भी पहले ये सब बहुत होता था। जो टेक सपोर्ट वाली कंपनीज होती है ना, हाँ वो यूएस से पैसे वैसे मांगती हैं, तो वहाँ पे आए दिन वो आते थे, क्या बोलते हैं, पुलिस वाले वगैरह, हाँ छापा वापा मारने के लिए। तो जो हमारा ऑफिस जो था वहाँ पे, तो जो उसका जो ओनर था, वो भी आइथम में ही एक और ऑफिस लेके रहता था, उसने 4-5 ऑफिस ले रखे थे। तो वो बताता था कि इस वजह से ना, वो जिनको भी रेंट पे देता है, उनकी बैलेंस शीट, कंपनी की हिस्ट्री, वो सब चेक करता है, उसके बाद ही देता है। वरना वो रेंट पे देता ही नहीं है, भले ही कोई कितना भी पैसा क्यों ना दे दे। तो वही तो चीज़ है। तो ये सब चीज़ों में होती है दिक्कतें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, मतलब कि ये सब वेबसाइटें मोस्टली स्पैमिंग करने के लिए बनाई जाती हैं। इनका पर्पस यही होता है कि भैया कसोनी कसिनो की कोई वेबसाइट बना रहा है तो स्पैमिंग ही तो कर रहा है उसके अंदर, सट्टा बाजारी, खेल खिलाएगा, ये सारी चीज़ें तो करेगा, ठीक है। तो अपने को जो है ये जो है वो बेसिकली इन इस टाइप की वेबसाइटों के लिए जो है वो लॉन्च हुआ था। कौन सा? पेडे लोन अपडेट। इसको लिख लो अपने अकॉर्डिंगली। हाँ सर, ये लिख लिया। लिख लिया? कविता लिख मैंने भी। लिया? लिख रहे हो ना? हाँ निकले। नेक्स्ट अपडेट है हमिंग बर्ड। ठीक है। अब ये जो हमिंग बर्ड अपडेट था, ये बेसिकली किस तरह लॉन्च हुआ। अब सारी अपडेट्स ना आपको पेनल्टी देने के लिए लॉन्च नहीं होती। कुछ अपडेट जो होते हैं वो यूज़र्स के एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए भी अपडेट किए जाते हैं, ठीक है। उनसे उन अपडेट से क्या होता है, यूज़र का जो वो है एक्सपीरियंस है, वो क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। तो अब ये वाला जो है आपका हमिंग बर्ड वाला, ये किस लिए लॉन्च हुआ था? ये बेसिकली जो जब यूज़र गूगल पे कोई भी सर्च क्वेरी करता है, ठीक है, तो गूगल के बॉट्स क्या हैं, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल के देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमिंग बर्ड अपडेट था, ये यूज़र्स के एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए निकाला गया था। तो हमिंग बर्ड के अंदर क्या है कि उसने इस तरीके के एल्गोरिदम्स यूज़ करे ताकि गूगल के अंदर जब भी कोई यूज़र कोई भी क्वेरी सर्च करता है, तो उसको उस क्वेरी से रिलेटेड रिलेवेंट या फिर बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट जो है वो गूगल दे पाए। इसीलिए उसने यूज़र्स के एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए कि भाई यूज़र की जो सर्च क्वेरी है गूगल के ऊपर, उसका एक्सपीरियंस जो है यूज़र का अच्छा बने, और वो गूगल पे जो भी यूज़र सर्च कर रहा है और उससे मिलता जुलता बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट जो है वो गूगल उस यूज़र को दे पाए। इसलिए जो है ये हमिंग बर्ड के नाम से अपडेट जो है वो निकाला गया था, ठीक है। तो इसमें तुम सिंपली यही लिखोगे कि जो
यूज़र की सर्च क्वेरी का जो एक्सपीरियंस है उसको बेटर करने के लिए जो है ये अपडेट निकाला गया था। ठीक है, तो जिसको लिखना है मैं 2 मिनट में पानी लेके आया हूँ। चलो नेक्स्ट अपडेट करते हैं। नेक्स्ट अपडेट जो है वो है मोबाइल फ्रेंडली अपडेट। ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली अपडेट जैसे कि नाम से तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये जो अपडेट है वो बेसिकली किस चीज़ के लिए बनाया गया था कि जो आपकी वेबसाइट है अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर कोई बंदा तुम्हारी वेबसाइट को मोबाइल पे देख रहा है और उसको तुम्हारी वेबसाइट ढंग से नहीं दिखाई दे रही, दैट मीन्स कि वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। और अगर तुम्हारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो उस कंडीशन में फिर ये क्या करेगा, तुम्हें नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। क्योंकि अगर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो जो यूज़र का जो एक्सपीरियंस होगा वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अपनी वेबसाइट को यूज़र फ्रेंडली नहीं, मोबाइल फ्रेंडली नहीं बनाया, दैट मीन्स कि आपने अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया, तो उस कंडीशन में फिर ये आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो इसीलिए मैंने वो एक्टिविटी करवाई थी ना, उसमें बताया था ना कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, नहीं बनाओगे तो इस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट तुमको पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लो।
नेक्स्ट अपडेट लिखो रैंक ब्रेन। ठीक है, तो रैंक ब्रेन अपडेट जो है वो भी बेसिकली क्या कर रहा कि रैंक ब्रेन अपडेट भी जो है ये जो है तुम्हारा यूज़र के एक्सपीरियंस, जो हमिंग बर्ड है उसी का ही अपडेटेड वर्जन है। जो हमिंग बर्ड मैंने अभी बताया उसी का ही अपडेटेड वर्जन है कि क्या कहते हैं, रैंक ब्रेन के नाम से उन्होंने निकाला था कि गूगल के अंदर जो यूज़र की सर्च क्वेरी है उसको और ज़्यादा बेटर किस तरीके से किया जा सकता है। तो वो अभी यूज़र की क्वेरी वाले जो ये अपडेट्स हैं ना, ये तुम देखोगे कि टाइम टू टाइम और भी नए नए अपडेट्स आते रहते हैं गूगल में, ताकि और बेटर करी जा सके चीज़ें। तो इसके अंदर भी तुम वही देखोगे कि यूज़र्स के एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए ही ये अपडेट जो है वो हमिंग बर्ड का ही अपडेट वर्जन जो है वो निकाला था रैंक ब्रेन के नाम से। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो अननेम अपडेट है। ठीक है, अननेम अपडेट जो है ये 10 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। अब नाम से पता चल रहा है कि अननेम अपडेट, अब ये इसका नाम ही अननेम अपडेट था क्योंकि इसके अंदर ना जब भी ये जो एल्गोरिथम में लॉन्च होता था तो इसने ना बहुत सारी वेबसाइट्स को नेगेटिव इम्पैक्ट दिया, पर उन्हें ये नहीं बताया कि ये किस चीज़ का, मतलब कि अननोन, मतलब कि अपडेट निकाला कि मतलब कि नेगेटिव इम्पैक्ट दे दिया वेबसाइटों को, बताया नहीं रीज़न कि किस रीज़न से ये अपडेट जो है वो निकाला गया है। बस उसने क्या करा, कुछ भी उसने देखा चीज़ों को बिना किसी उसके, और उसने जो है नेगेटिव इम्पैक्ट दिया है जिन वेबसाइटों में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ करी। क्या गड़बड़ करी किस उससे, उस मतलब कि इन्होंने नाम से नहीं निकाला ये अपडेट, इसका नाम इसीलिए इन्होंने अननेम अपडेट रखा। ऐसे भी अपडेट आए हैं मार्केट में। साइलेंट क्यों रखे भाई, है वो कि नहीं है क्लास में? तो इसमें अब लिखे क्या? हाँ, इसमें लिखो, इसमें ये लिखो ना कि ये अपडेट जो है वो अननेम अपडेट है, किसी नाम से नहीं है, बस ये नेगेटिव इम्पैक्ट देता है वेबसाइट्स को। लिख दिया। लिख दिया। लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट लिखो फ्रेड अपडेट। ठीक है, फ्रेड अपडेट। अब फ्रेड अपडेट क्या है देखो, फ्रेड अपडेट जो है वो बेसिकली जो है वो कंटेंट के ऊपर बनाया हुआ है, मतलब कि तुम्हारे कंटेंट से रिलेटेड। ठीक है, अब कंटेंट से रिलेटेड मतलब क्या होगा कि अब इसके अंदर जो है वो यहाँ पे कंटेंट की बात हो रही है। ठीक है, अभी तक तुम अगर डुप्लीकेट कंटेंट अगर मारोगे तो तुम्हें पांडा अपडेट चल जाएगा,
बट डुप्लीकेट होने के साथ साथ ही तुम्हारी वेबसाइट का कंटेंट भी हाई क्वालिटी का होना चाहिए। अगर तुम्हारी वेबसाइट पे कोई लो क्वालिटी का कंटेंट पड़ा हुआ है तो उस पर भी वो गूगल तुम्हें जो है वो पेनल्टी मारेगा। मतलब ये कि जो तुम्हारी वेबसाइट है उस पर डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं होना चाहिए, बल्कि लो क्वालिटी कंटेंट भी उसके अंदर तुम्हारा नहीं होना चाहिए, उसमें भी दिक्कत है। सर ये हाई क्वालिटी कंटेंट का क्या मतलब हो? कंटेंट का तो कोई पैरामीटर ही नहीं होगा। मतलब क्या ज्यादा वर्ड चाहिए कि H1 से लेके H6 टैग सारे होने नहीं, चाहिए? क्या ऐसा मतलब नहीं होता। पैरामीटर क्या? मैं बताता हूँ इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ गूगल देखता है ना, कि लोग क्या करते हैं कि ना, मतलब अपने कंटेंट को बड़ा दिखाने के चक्कर में वो क्या करते हैं कि एक ही बात को ना घुमा फिरा के लिखते हैं। मतलब एक चीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग की एक डेफिनेशन लिखी, पहले सीधी सीधी लिखी, उसके बाद वो क्या करते हैं ना कि कंटेंट को बड़ा बनाने के चक्कर में उसी बात को घुमा फिरा के अलग वर्ड बना बना के मतलब कि अपने पूरे पैराग्राफ में एक ही चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं बार बार, ताकि हमारा कंटेंट बड़ा दिखाई दे। अच्छा, समझ गया। समझ रहे हो? क्योंकि उनके पास लिखने हम्म। के लिए कुछ है नहीं और कंटेंट हम्म। लिखना है, तो क्या करते हैं उसी बात को घुमा फिरा के तोड़ मोड़ के, वो होता नहीं है कि हाँ हाँ इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, एक ही होता है। अब एक बंदा किसी चीज़ के लिए तुम्हें कन्वेंस कर रहा, तो वो क्या करेगा, अलग अलग जगह से घुमा घुमा के तुम्हें कन्वेंस करने की कोशिश करेगा। अच्छा हुआ सर ये अपडेट 12th में नहीं था, वरना मैं 12th पास नहीं कर पाता। हाँ, स्कूल में बच्चे करते हैं इसको सबसे ज़्यादा, करते नहीं, आंसर बड़ा बनाने के चक्कर में एक ही चीज़ को घुमा घुमा के लिखना। अरे आई हैव डन द एमबीए, एमबीए इज डन बाय मी। तो वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है सर, लिख दिया ये। मतलब ये सब अपडेट्स का कुल मिला के यही है कि हमारा कंटेंट लो नहीं होना चाहिए, रिपीटेडली वाला वो नहीं होना चाहिए, और इसमें मतलब जो यूजर है उसको अच्छे से समझ में आ जाए। मतलब कुल मिला के यही है इसका ओवरऑल। हाँ हमें ये सब मतलब सारे अपडेट का, ये कौन से ईयर का वगैरह, ये कुछ भी ध्यान नहीं रखना, मेन ये जो पॉइंट्स है बस इसी को ध्यान में रखते हुए करना है काम। हाँ, बेसिकली तो भाई इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई कंटेंट, अब भाई तुमने एसईओ में भी तो यही सारी चीज़ें सीखी है ना। हम्म। वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है, तुम्हारा जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, स्पैमिंग वाला नहीं होना चाहिए, यही सारी चीज़ें तो हम हम्म। सीख रहे हैं एसईओ के अंदर। मतलब आप पढ़ा रहे हो तो उस इसलिए आपको है ना ये सारा जो भी है सारे अपडेट्स के नाम और ईयर वगैरह ये सब करना पड़ रहा है, यही है ना। हाँ, उससे कोई वो थोड़ी ना है। चलो नेक्स्ट अपडेट करें। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है बर्ट अपडेट। ठीक है, और बर्ट अपडेट जो होता है वो बेसिकली तुम्हारा रैंक ब्रेन और हमिंग बर्ड का ही अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, बर्ट अपडेट बेसिकली वही यूज़र्स की क्वेरी को और ज़्यादा बेटर करने के लिए जो है वो लॉन्च हुआ था। फिर भी इन सब में कुछ डिफरेंस है क्या? हाँ, देखो डिफरेंस क्या होता है कि ये जो अपडेट्स हैं वो और ज़्यादा चीज़ों को बेटर करने के लिए, और ज़्यादा चीज़ों को बेटर करने के लिए जो है वो बनाए जाते हैं।
जैसे कि पहले जो है वो हमिंग बर्ड के नाम से आया, फिर उसके बाद जो है रैंक ब्रेन के नाम से आया, तो उसमें और कुछ चेंजेस वगैरह उन लोगों ने किए होंगे ताकि यूज़र को और ज़्यादा बेटर चीज़ें जो हैं वो मिल सके। अब जैसे जो नेक्स्ट अपडेट है वो है आपका पेज एक्सपीरियंस अपडेट। ठीक है, अब इस अपडेट के अंदर भी बेसिकली क्या है, पेज एक्सपीरियंस, यानी कि जो यूज़र का एक्सपीरियंस है आपकी वेबसाइट पे वो बेटर बना रहे। दैट मीन्स कि इसके अंदर तुम्हारा वेबसाइट पेज की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा पेज जो है तुम्हारा साफ़ सुथरा होना चाहिए। साफ़ सुथरा इन द सेंस कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे तुम्हारा जो पेज है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट वगैरह नहीं चलनी चाहिए, और जो उसकी जो स्पीड वगैरह है वो जो है बेटर होनी चाहिए। मतलब लेआउट का अपडेट वर्जन। हाँ, पेज लेआउट का ही। उसमें सिर्फ एडवर्टीज़मेंट की बात हो रही थी, बट यहाँ पे पेज एक्सपीरियंस के अंदर वेबसाइट की जो पेज का जो स्पीड वगैरह है वो भी ठीक होनी चाहिए, उसके बारे में बात होती है। तो वही अपडेट्स वही होते हैं, बस उन पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपडेट हो जाती हैं चीज़ें, वर्जन अपडेट हो जाता है। अब आया तुम्हारा हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। ठीक है, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट ये 2022 में तब लॉन्च हुआ था जब लोगों ने जो है एआई वगैरह का यूज़ करना शुरू कर दिया था किस चीज़ के लिए, कंटेंट लिखने के लिए। तब ये हेल्पफुल कंटेंट अपडेट आया। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आप अपनी वेबसाइट पे किसी भी एआई से जनरेटेड कंटेंट डालते हो तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि तो 2022 के आसपास जो है ना, मतलब 21 के आसपास ही बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स आ गए थे जिसके थ्रू जो है आप ना ऑनलाइन जो है एआई कंटेंट जो है वो जनरेट कर सकते थे। ठीक है, तो 2021 से लेकर 22 तक लोगों ने बहुत अपनी वेबसाइटें रैंक करवाई एआई कंटेंट लिख लिख के। उसके बाद जैसे ही ये 2012 में 22 में 25 अगस्त को ये लॉन्च हुआ ना, बहुत सारी वेबसाइटों की रैंकिंग डाउन हुई थी। जिन्होंने भी जो है ना वेबसाइट पर कंटेंट जो है एआई के थ्रू लिखा था, वो सबकी रैंकिंग गिराई थी फिर इसने गूगल में। लोगों ने बहुत यूज़ किया एआई कंटेंट डाल डाल के वेबसाइट रैंक करवा देते थे। ठीक है, फिर उसके बाद अभी
मार्च में 24 मार्च 2024 कोर अपडेट, ये अपना लेटेस्ट अपडेट है, ये आया। ठीक है, अब ये वाला जो अपडेट है वो बेसिकली क्या है, इस अपडेट के अंदर देखो, क्योंकि लोग एआई वगैरह यूज़ कर रहे थे, चैट जीपीटी यूज़ कर रहे थे, तो ठीक है गूगल ने अपना भी गूगल बार्ड निकाल दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि मार्च के ये जो अपडेट आया था, इस अपडेट के अंदर उसने ये चीज़ मेंशन करी है कि ठीक है तुम जो है एआई के थ्रू कंटेंट को क्रिएट करो, लेकिन वो जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो मतलब कि आपका जो कंटेंट है ना वो यूज़फुल होना चाहिए यूज़र के लिए। मतलब कि वो कंटेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जो आपका यूज़र है वो उसके लिए हेल्पफुल नहीं है। यूज़र फ्रेंडली और ह्यूमन फ्रेंडली आपका जो है वो कंटेंट होना चाहिए। मतलब देखने के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भैया एआई से जनरेटेड है, क्योंकि एआई तो इतने हैवी वर्ड्स यूज़ करता है। ठीक है, अब जो नॉर्मल पर्सन है उसको थोड़ी ना समझ में आती हैं वो सारी चीज़ें। तुम कभी भी देखना एआई से जब तुम कंटेंट जनरेट करते हो तो वो तो मशीन लर्निंग मशीन है भाई, वो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है कि नॉर्मल बंदा पहचान मतलब समझ भी नहीं पाता, और कोई भी देख के बता देगा कि भैया एआई के थ्रू बनाया हुआ कंटेंट है ये। ठीक है, तो आप कंटेंट जनरेट करो, मगर जो उसकी लैंग्वेज है वो ह्यूमन वाली होनी चाहिए कि इंसान को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि उसमें ऐसे वर्ड्स वगैरह आप लोगों ने यूज़ किए कि वो इंसानों को ही नहीं समझ में आ रही। मतलब कि ह्यूमन फ्रेंडली जो है वो कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, आप एआई के थ्रू कर लो, बट ह्यूमन फ्रेंडली कंटेंट जो है वो क्रिएट आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये 5 मार्च को लॉन्च हुआ। ठीक है, तो ये जो थे सारे के सारे अपडेट्स थे जो हमने किए। ठीक है, इसके अलावा भी यार बहुत सारे अपडेट्स आप देखोगे तो आपको मार्केट में मिलेंगे, मतलब कि बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो अपडेट्स होते हैं ना हर पता तुम्हें वीकली बेसिस पे अपडेट्स लॉन्च होते रहते हैं, कुछ ना कुछ गूगल जो है वो निकालता रहता है छोटे मोटे अपडेट्स। बट जो ये इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स थे जो निकले हुए थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इन अपडेट्स को अच्छी तरीके से देख लेना और इनको एक बार दोबारा से पढ़ लेना। अगर तुमने ढंग से लिखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी याद रखने में। 4-5 बारी पढ़ोगे तो तुम्हें अपने ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही ना, फिर अब कल से फिर हम लोग ऑन पेज वगैरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है, और जो भी तुम्हारे ऑन पेज से रिलेटेड डाउट्स होंगे पहले उनको क्लियर कर लेंगे, फिर ऑफ पेज हम्म। पे जाएंगे। ठीक ठीक है। है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं वही सेम 11 बजे। ओके। ओके। ओके।